राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर पेज से ट्वीट किया था और बिहार की जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसकी तस्वीर साझा की थी और उसमें लिखा गया था कि बिहार के जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है पिछले 16 वर्षों में उसकी क्या हालात है वो इस तस्वीर में देखिए। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है और कहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने विधायकों से जब बात कर रहे थे वर्चुअली तब उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो गया था, वहीं ट्वीट करने से उनका ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है। बिहार सरकार लगातार 16 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग पे खासा ध्यान दी है और अच्छा काम किए है और जो कमियां हैं उसे ठीक किया गया है। आपकी सरकार में स्वास्थ्य विभाग में आपने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया और वहीं दूसरी तरफ 123 चरवाहा विद्यालय बना दिया। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आइए पहले सुन लेते हैं। माननीय लालू प्रसाद जिनको अपने दल के विधायकों से संवाद करने में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है और ट्वीट लेवल ऊपर हो गया है, ये गहन जांच का विषय है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों से बिहार लगातार उस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी याद है ना आपको, सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में था, इंग्लैंड से मोबाइल वैन आया था मेडिकली इक्विप्ड, उसको गरीब रैला में इस्तेमाल कर करके उसको नस्ते नाबूद कर दिया। 123 चरवाहा विद्यालय बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाने में नहीं लज्जा महसूस हो रहा था और मानक केवल यह है कि फुलवरिया में आपने रेफरल हॉस्पिटल बनाया। आपके समय वहाँ आदमी भी जाता था, वहाँ कोई पदस्थापित भी लोग रहते थे और आज अपने गांव से रिपोर्ट मंगा करके देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। तो आपने सुना सीधे तौर पे नीरज कुमार का कहना था कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो अभी भी बरकरार है। उस पर पलटवार करते हुए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव के ट्वीट से बिहार सरकार हिल गई है और लालू प्रसाद यादव चालीसा पढ़ने लगी है। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, आइए पहले सुन लेते हैं। लोकतंत्र में जनता के साथ गद्दारी सबसे बड़ा महामारी है और ये मौत के मुजरिम सरकार, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल नहीं है, जिनके कारण गंगा माँ की गोद में लाशों के अंबार पड़े हों। जिस तरह मौत का तांडव हुआ, ये मौत के मुजरिम सरकार किस मुंह से जनता को बोल रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के एक ट्वीट से उनके नाम से ही सरकार का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के ट्वीट के कारण ही सरकार आज डबल इंजन की वेंटिलेटर पर है। सरकार के सहयोगी ही उनका पतवार जब्त किए हुए हैं आदरणीय मांझी जी। तो सरकार बचाने में परेशान है, डबल इंजन की सरकार, बिहार की जनता की जान बचाने की चिंता नहीं है। अब ये लोग लालू चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को जनता माफ़ करने वाली नहीं है। लालू प्रसाद जी ने तो पूरे बिहार के गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र बना करके वहां इलाज की व्यवस्था कराई। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जब सरकार को आईना दिखाया जा रहा है कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों की गाँव में सब जगह क्या हालत कर दिया 16 वर्षों में, तो पेट में दर्द हो रहा है तो बौखला करके पूरी सरकार तो क्वारंटाइन हुई है, सरकार निकल नहीं सकती है जनता के बीच में। तो ये जो क्वारंटाइन फैमिली है डबल इंजन की सरकार, इनको जनता के पास तो जा नहीं सकते हैं, जनता खोज रही है, इसलिए घरों में दुब के पड़े हैं। तो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी का चालीसा पढ़ रहे हैं। मौत का तांडव के लिए जिम्मेवार डबल इंजन की सरकार को माफ़ नहीं किया जा सकता है। लालू प्रसाद जी ने पूरे बिहार का विकास किया, सिर्फ अपने गांव का नहीं। ये लोग तो आदरणीय मुख्यमंत्री अपने गृह जिला नालंदा में तो सबों को ठेले पर ढोया जा रहा है, वहाँ तो स्वास्थ्य उपकेंद्र में तबेले में तब्दील हो गया है। तो ये क्या प्रवचन करेंगे।
तो आपने सुना, सीधे तौर पे मृत्युंजय तिवारी का कहना था कि लालू प्रसाद यादव ने जब बिहार के स्वास्थ्य उपकेंद्रों का जो तस्वीर साझा किया था, उसके बाद बिहार सरकार जो अपनी कमियां हैं उसे छुपाने लगी है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बिहार सरकार लालू प्रसाद यादव चालीसा पढ़ने लगी है। उनके जो सहयोगी हैं वही उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इस तरीके के बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया जेडीयू से आती है। बाकी के तमाम अपडेट्स देखते रहे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।